वेलकम बैक टू ऑटो हंटर्स इंडिया एवरीवन। आई एम नितिन कादियान और इस वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द सीएनजी कन्वर्जन ऑफ एन ऑटोमेटिक कार। हमने कुछ दिन पहले किया था माइलेज टेस्ट ऑफ माय इग्निस एएमटी सीएनजी इनसाइड दिल्ली, और उसके बाद हमने एक और वीडियो किया था जहां पर हमने आप सभी के सवाल उठाए एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट सीएनजी कन्वर्जन इन कार्स, जैसे कि BS6 का RC एंडोर्समेंट, सीएनजी की कॉस्ट, सीएनजी किट कौन सी बेटर है मार्केट में, वो सारा डिस्कशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो ये जो दोनों वीडियो हैं इनके लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक विच हैपन्स टू बी कि कैन बी यूज़ सीएनजी इन एन ऑटोमेटिक कार। एक मैंने बहुत सिंपल आंसर दिया था कि येस यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। रीज़न बीइंग, जो आपकी सीएनजी है वो चला रही है आपके इंजन को। जो गियर बॉक्स होता है उसमें फ्यूल का कोई लेना देना नहीं है। इफ़ योर इंजन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, आपके गियर बॉक्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। नो मैटर आपकी गाड़ी में AMT है, CVT है, टॉर्क कन्वर्टर है, DCT है या किसी और टाइप का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। रीज़न बीइंग, जो सीएनजी है, अगर हम बहुत बेसिक वर्किंग देखें सीएनजी की, सीएनजी इज़ एक्टिंग लाइक अ फ्यूल विच इज़ कंबस्टिंग इनसाइड द इंजन। आपके इंजन के अंदर सीएनजी जल रही है, पावर बना रही है, इंजन को चला रही है एंड इंजन इन टर्न गियर बॉक्स को चला रहा है। सीएनजी गाड़ी का आई वुड से, अगर आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है तो ना तो पेट्रोल का ट्रांसमिशन के साथ कोई लेना देना है, ना ही सीएनजी का कोई लेना देना है। सो इन दिस टर्म्स अगर हम सिंपली देखें, सीएनजी इज़ डेफिनेटली वेरी सक्सेसफुल इन एनी सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक कार। लेकिन यहाँ पर एक दो कैच हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, सो वी यूजुअली से कि यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन अ सीएनजी किट। सीएनजी किट्स लगभग जो हमने मार्केट में ट्रेंड देखा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टर्बोचार्ज इंजन को कन्वर्ट करवाया सीएनजी के अंदर एंड दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद देयर कार्स। और ऐसे कंडीशंस में आई थिंक जो एक टर्बोचार्ज मोटर है, अगर हम उसको सीएनजी पे चलाने की कोशिश करते हैं, इट विल डेफिनेटली नॉट बी वेरी convenient and will not be reliable in the longer run। इसके अलावा कुछ इंजन्स हैं जो कि थोड़े एडवांस हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं आई वुड से इन देयर वर्किंग, और वो सीएनजी के साथ ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा के 1.2 रेवोट्रॉन इंजन की बात करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम रहा है, सीएनजी कन्वर्जन में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ट्यूनिंग में काफ़ी दिक्कत आई है। उसके अलावा टर्बोचार्ज इंजन जैसे VW का 1.0 लीटर TSI मोटर जो मैग्नाइट को पावर कर रहा है, 1 लीटर द न्यू टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर मोटर। इसके अलावा इंजन्स लाइक द TGDI, ऐसा कोई भी अगर पेट्रोल इंजन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है, ज़्यादा टर्बोचार्जर का यूज़ कर रहा है, ऐसे कंडीशन में यू शुड डेफिनेटली अवॉइड द यूज़ ऑफ सीएनजी। कुछ इंजन्स हैं मार्केट में, जैसे है मारुति का 1.2 लीटर K12V मोटर, या फिर Hyundai का 1.2 VT पेट्रोल इंजन, या फिर होंडा का iVTEC जो सीरीज़ है। ये सारे इंजन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं सीएनजी किट्स के ऊपर। इसके अलावा कुछ और इंजन्स की बात करूं तो टोयोटा के पेट्रोल इंजन्स जो हैं, निसान के समवेयर पेट्रोल इंजन्स जो हैं, ये सभी इंजन्स आपका सीएनजी के साथ बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इन द लॉन्गर रन। इसके अलावा अगर मैं छोटे इंजन्स की बात करूं तो जो 1 लीटर इंजन आ रहा है आपका वैगन-आर में, सिलेरियो में, ऑल्टो में, या फिर इवन इनफैक्ट एस्प्रेसो में, इन इंजन्स में भी कोई दिक्कत नहीं है सीएनजी को यूज़ करने में। सोफिस्टिकेटेड इंजन्स हैं जैसे टाटा का रेवोट्रॉन हो गया, या VW का TSI हो गया, फोर्ड का ड्रैगन सीरीज़ हो गया, ये सब इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं सीएनजी के साथ एंड यू शुड डेफिनेटली अवॉइड यूजिंग सीएनजी इन दोज कार्स। इसके अलावा एक अगर मैं बहुत प्रोमिनेंट चीज़ की बात और करता हूँ तो सीएनजी का इंस्टॉलेशन होते ही गाड़ी के अंदर आपका जो फैक्ट्री फिटेड वारंटी है वो आउट हो जाती है। सो योर कार विल नो लॉन्गर विल बी कवर्ड बाय द ब्रांड अगर उसके अंदर आता है कोई भी प्रॉब्लम। सो ऐसे कंडीशन में आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अगर आप सीएनजी लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। एंड इन ऑल, अगर एक बहुत बेसिक सा आंसर दूँ मैं आपको, तो येस, सीएनजी गाड़ी के अंदर अगर आपका इंजन सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका सीएनजी कन्वर्जन के बाद में।
इसके अलावा अगर आपको मैनुअल गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजीली ड्राइव अ मैनुअल, तो आई वुड एडवाइज़ यू, और आई वुड से आई पर्सनली एडवाइज़ यू टू गेट अ कार विद फैक्ट्री फिटेड CNG किट। अगर मैं मार्केट में राइट नाउ देखता हूँ, सो द बेस्ट कार्स इन माई ओपिनियन इंक्लूड द ग्रैंड आइटन नियोस, द Hyundai Aura, the WagonR CNG of course, and cars like the Celerio and the Espresso। इसके अलावा कुछ अपकमिंग कार्स हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स की स्कोडा रैपिड को CNG में लॉन्च करने वाला है। वी ऑल्सो हैव रिपोर्ट्स की टाटा इज़ ऑल्सो टेस्टिंग द CNG इन देयर कार्स। और ऐसे कंडीशन में जब ये गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी, आई गेस जो हमारी CNG मार्केट है, जो CNG की रेंज है, काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग होएगी और हमारे बायर्स को काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, द कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स। यू कैन पर्सनली रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल हैंडल, और हम आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। विद दिस बीइंग सेड, इट्स बाय फॉर नाउ। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स दैट वील बी ब्रिंगिंग आउट ऑन द चैनल। शॉर्टली हम एक ट्रैवल लॉग कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू जिस्पा फ्रॉम दिल्ली, और उस सारी अपडेट्स के लिए यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। विद दिस बीइंग सेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।